कच्चे आम के सीजन में आज बनाएंगे कच्चे आम का पापड़। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजवर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयजा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी की। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है ना, तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। कच्चे आम के पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कच्चे आम लिए हैं 500 ग्राम। आप यहाँ अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कच्ची अमिया को अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ इसको छील लेते हैं। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हम छील लेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ सारी अमिया जो है ना वो छील ली हैं और अब हम यहाँ इसको कट करते हैं। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको हम कट करेंगे और जितना भी अमिया के अंदर पल्प है ना उसको हम सबको निकाल लेंगे इस तरीके से। इसमें हमें बिल्कुल भी पल्प नहीं छोड़ना है। अमिया ऐसा था, मैं जैसे शाम को अमिया लेके आई और मैंने रख दी, फिर मैंने अगले दिन इसको बनाया तो थोड़ी सी अमिया पीली हो गई। तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, आपके आम पापड़ जो है ना बिल्कुल टेस्टी ही बनेंगे। तो बस यहाँ क्या करना है, इस तरीके से सारे अमिया का जो पल्प है ना वो हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ सारी अमिया को इस तरीके से यहाँ इसको काट लिया है। अब हम यहाँ इसके क्या करेंगे, छोटे छोटे यहाँ इसके हम पीस कर लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। हमने यहाँ इसको छोटे छोटे पीस में काट लिया है। इसको क्या करेंगे, पैन में या फिर आप यहाँ पर स्टील के भगोना या फिर स्टील की कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ डालेंगे हम 1 कप पानी। हम यहाँ 1 ही कप पानी डालेंगे और चलेंगे गैस की तरफ इसको पकाने के प्रोसेस में। हमने यहाँ गैस पे पैन जो है ना वो रख दिया है। अब हम यहाँ इसको पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए फुल गैस पे ढक्कन से कवर करके। और हमें यहाँ पर कच्ची अम्मियों को बिल्कुल से सॉफ्ट पकाना है, इस बात का ध्यान रखना है। हमने यहाँ इसको सॉफ्ट होने तक पका लिया है और टाइम लगा है 4 से 5 मिनट। और यहाँ ये देखिए आम जो है ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो अब फटाफट से गैस बंद कर देंगे और यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से हम मैश कर लेते हैं। और हाँ, इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ लेंगे हम इस तरीके का झावा और यहाँ इसको हम इस तरीके से मैश करेंगे। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी के जार में डाल के इसको हम पीस लेंगे बिना कोई पानी डाले। हमें यहाँ इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट चाहिए होगा। तो बस यहाँ इसको अभी हम इस तरीके से चलाते हुए यहाँ इसको अभी हमें ठंडा करना है कि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। हमने यहाँ इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है और ये देखिए ये पूरे तरीके से मैश हो गया। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर इसमें गुठलियाँ वगैरह हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको हम पीस लेते हैं। हमने यहाँ इसका जो है ना पेस्ट बना लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सारा पेस्ट जो है ना इसमें हम डाल देते हैं। अब हमने यहाँ सारा पेस्ट जो है ना उसी पैन में डाल दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बिना कोई देरी किए चलते हैं फिर हम गैस की तरफ। हमने यहाँ गैस पे पैन को रख दिया है। यहाँ डालेंगे हम आधा कप चीनी डालेंगे हम। चीनी डालने के बाद यहाँ करेंगे हम इसको अच्छे से मिक्स इस तरीके से। आप यहाँ अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है ना तो आप यहाँ चीनी कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ आधा कप चीनी डाली हुई है। अब हम यहाँ कुछ और मसाले डालेंगे। अब हम यहाँ इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून, यहाँ डालेंगे हम चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई यहाँ डालेंगे लाल मिर्च, काला नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच और यहाँ आधी छोटी चम्मच डालेंगे जो हम लोग रेगुलर नमक खाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ हम कच्चे आम का पापड़ बना रहे हैं ना, तो यहाँ हम डालेंगे कलर। यहाँ डालेंगे 1 पिंच ग्रीन फूड कलर। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से यहाँ इसको हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। और हाँ, हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखना है। बस मैंने यहाँ ग्रीन फूड कलर डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मैंने इसको कुल मिला के पकाया हुआ है 3 से 4 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फटाफट से अब हम गैस बंद कर देते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी।
अब हम यहाँ लेंगे इस तरीके की प्लेटें और यहाँ लगाएंगे थोड़ा सा इस तरीके से हम घी लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ सरसों का तेल ना लगाएं। सरसों के तेल में स्मेल आने लगेगी, इसीलिए बस आप यहाँ घी लगा दें या फिर रिफाइंड ऑयल लगा दें। तो मैंने यहाँ प्लेटों को घी से ग्रीस कर लिया है इस तरीके से, और मैंने यहाँ अपने हिसाब से 3 प्लेटें ली हुई हैं। तो यहाँ इसको अच्छे से हम इस तरीके से घी को फैला देते हैं। हमने यहाँ घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमने बैटर बनाया हुआ है ना, वो यहाँ हम बैटर डालेंगे इस तरीके से, और यहाँ इसको हम फैलाएंगे। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से फैला देते हैं, और हमें यहाँ इसको अच्छे से फैला लेना है। हमने यहाँ इसको इस तरीके से फैला दिया है। अभी हम यहाँ इसी तरीके से बाकी में बैटर जो है ना प्लेटों में फैला लेते हैं। हमने यहाँ इसको 2 दिन पंखे की हवा में सुखाया हुआ है और ये बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो चलिए यहाँ इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ छुरी लेंगे और छुरी की मदद से यहाँ इसके हम किनारे इस तरीके से हटाएंगे कि हमें इसको निकालने में आसानी हो। तो यहाँ इस तरीके से इसको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं किनारे। ये देखिए, आप किनारे हटा लेंगे ना तो आपको ये निकालने में आसानी होगी। बस हमने यहाँ से एक तरफ से उठाया और किनारे जो है ना वो निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं, और देखिए ये बिल्कुल भी चिपके नहीं है, एकदम फ्रेश निकले हुए हैं। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए, और कितने हल्के बने हैं ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो चलिए यहाँ इसको अभी हम क्या करेंगे, बाकी के जो है ना उनको भी हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको हम काटेंगे। तो मैंने यहाँ इसको इस तरीके से रख दिया है, और अब हम यहाँ इसको इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ इसको हम क्या करेंगे, छुरी की मदद से यहाँ इसके हम इस तरीके से पीस करेंगे। यहाँ इस तरीके से लंबाई में इसको जो है ना वो हम काट लेते हैं। हमने यहाँ इसको काट लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे, यहाँ इसके हम इस तरीके से रोल कर लेते हैं। इस तरीके से अभी हम यहाँ जो है ना रोल कर लेते हैं। यहाँ इसको हम इस तरीके से उठाएंगे और रोल करेंगे। हमने यहाँ इस तरीके से सारे जो आम पापड़ जो है ना रोल कर लिए हैं, ये देखिए, और मैंने यहाँ इसको बहुत अच्छे से रोल किया है। आप यहाँ इसके पीस भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ इसके चौकोर पीस काटना चाहते हैं तो आप यहाँ इसके चौकोर पीस भी काट सकते हैं। हमने यहाँ इसके रोल जो है ना बना के, और मैंने यहाँ इसके इस तरीके से पीस कर लिए। ये देखिए, आप चाहे तो इसको रोल के तरीके ऐसे ही बना रहने दें, आप चाहे तो यहाँ इसके इस तरीके से पीस कर सकते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल मार्केट के जैसे लगेंगे आपको खाने में। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ इसको बनाइए कच्चे आम के पापड़ मेरे तरीके से, और यकीन मानिए आपको ये बेहद पसंद आएंगे, और खाने में इतने टेस्टी हैं ना कि आप खाते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।